अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, जिसमें हम देखेंगे डिवेलपमेंटल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बोन्स और फंक्शन ऑफ बोन्स को देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बोन्स को हमने फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया है: मेम्ब्रेनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स, सोमैटिक बोन्स एंड विजुअल बोन्स। सो मेम्ब्रेनस बोन्स वो होती हैं जो मेम्ब्रेन्स में ओसिफाई होती हैं। उनको हम इंट्रा मेम्ब्रेनस या फिर मेसेनकाइमल ओसिफिकेशन भी कह सकते हैं। और वो डिराइव कहाँ से होती है? मेसेनकाइमल कंडेंसेशन से, यानी मेसेनकाइमल सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मेसेनकाइमल कंडेंसेशंस। सो मेम्ब्रेनस बोन जो है वो डिराइव होती है मेसेनकाइमल कंडेंसेशन से और ओसिफाई होती है मेम्ब्रेन में। मिसाल के तौर पे बोन्स ऑफ वॉल्ट ऑफ स्कल एंड फेशियल बोन। सो वॉल्ट ऑफ स्कल जो होती है हमारे पास, जो कैप होती है स्कल की, उसकी जो बोन्स होती हैं, और फेस की जो बोन्स होती हैं वो मेम्ब्रेनस बोन्स की एग्जाम्पल है। कार्टिलेजिनस बोन्स ऐसी बोन्स होती हैं जो कि कार्टिलेज में ओसिफाई होती हैं। इनके लिए हम इंट्रा कार्टिलेजिनस या फिर एंडोकॉन्ड्रल क्लास ओसिफिकेशन इसका वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और ये डिराइव होती है कार्टिलेजिनस मॉडल से। अब कार्टिलेजिनस मॉडल्स क्या होते हैं? हमारे पास जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं और सेक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ताकि बना सकें कार्टिलेजिनस मॉडल्स जो कि बाद में जो कन्वर्ट हो जाए बोन्स में। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा कि बोन्स ऑफ लिम्स, वर्टेब्रल कॉलम की बोन्स और थोरेसिकोइड की बोन्स जो हैं वो हमारे पास कार्टिलेजिनस बोन्स हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स, जो कि पार्शली मेम्ब्रेन में ओसिफाई होती हैं और पार्शली कार्टिलेज में। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाएगी क्लेविकल यानी ब्यूटी बोन, मैंडिबल जॉ बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल एंड स्फीनॉइड बोन। सो टेम्पोरल, स्फीनॉइड और ऑसिपिटल जो है ये स्कल की बोन्स हैं और मैंडिबल फेशियल बोन है। नेक्स्ट हमारे पास है सोमैटिक बोन्स, जो कि मोस्ट ऑफ द बोन्स जो होती हैं बॉडी की वो सोमैटिक होती हैं। विजुअल बोन्स जो होती हैं वो फेरेंजियल आर्चीज से डेवलप होती हैं। मिसाल के तौर पे हाइयोइड बोन, पार्ट ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल का कुछ पार्ट जो होता है वो भी विजुअल बोन में आता है। और एरोसिकल्स यानी कान की जो बोन्स होती हैं। सो इस डायग्राम में हम जो है एंडोकॉन्ड्रल जो है ऑसिफिकेशन को देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कार्टिलेज का मॉडल बना है, उसके बाद जो है वो एंड पे जाके बोन्स में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है रीजनल क्लासिफिकेशन। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है: एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, थोरेसिक किया जाता है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स ऑफ लिम्स। इस टेबल में जो है हमारे पास फर्दर डिटेल्स लिखा हुआ है। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास आ जाता है स्कल। स्कल की कौन सी बोन्स होंगी? हमारे पास क्रेनियम की भी आएंगी और फेस की भी आएंगी। सो ब्रेन केस यानी क्रेनियम में कौन सी बोन्स होंगी? कुछ पेयर्ड होंगी यानी दो में प्रेजेंट होंगी, और कुछ अनपेयर्ड होंगी। सो जो पेयर्ड है वो पेराइटल बोन्स हैं। टेम्पोरल जो कनपट्टी पे होती है, ये दोनों जो हैं वो पेयर्ड होंगी। सो ये दोनों जो हैं दो की प्रेजेंट होंगी, यानी राइट और लेफ्ट साइड पे। और जो अनपेयर्ड होंगी वो कौन सी होंगी? फ्रंटल आगे वाली बोन, ऑसिपिटल जो कान के पास होती है, स्फीनॉइड और एथमॉइड। सो ये जो है वन प्रेजेंट होंगी। सो इसमें हमारे पास 4 अनपेयर्ड हैं और 2 पेयर्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास फेस की बोन्स है, उसमें 6 जो हैं वो पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। ऑपोजिट हो जाता है, अनपेयर्ड कम बोन्स हैं। सो एमवी जो है मैंडिबल और वोमर बोन जो है वो अनपेयर्ड होगी, जबकि पेयर्ड बोन्स कौन सी होंगी? मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक, पैलेंटाइन, नेजल, लेक्रिमल, इंफीरियर नेजल कॉनका। ये हमारे पास दो होंगी, राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे होंगी। सो उसके बाद इन टोटल सबको मिला के हमारे पास टोटल 22 बोन्स होंगी फेशियल और क्रेनियम की। ये स्कल की बोन्स कंप्लीट होगी। उसके बाद ऑडिटरी ऑसिकल्स में हमारे पास राइट एंड लेफ्ट एयर में क्या होगा? मेलियस, इनकस, टेपिस, ये भी पेयर फॉर्म में होंगी। हायोइड बोन एक काउंट होगी साथ में, हायोइड जो टंग के नीचे होती है। वर्टेब्रल कॉलम में हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रेज, थोरेसिक सर्वाइकल 7 है और थोरेसिक वर्टिब्रेज 12 हैं। लंबर वर्टिब्रेज 5 हैं, सेक्रम 1 एंड कॉसिक्स 1, टोटल मिला के 26। सो ये सारी हमारे पास जो है 80 बोन्स कंप्लीट होंगी। उसके बाद हमारे पास अगर अपेंडिकुलर थोरेसिक केज में अगर देखें, अभी सॉरी वर्टेब्रल कॉलम के बाद थोरेसिक केज रहता है, उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट होगा। सो अब हमारे पास दूसरी साइड पे थोरेसिक केज लिखा हुआ है, तो रिब्स की 24 बोन्स और स्टर्नम 1 बोन। सो इन सबको मिला के अब हमारे पास 80 बोन्स कंप्लीट होंगी। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होंगी, जिसमें हमारे पास पेक्टोरल गर्डल होगा और पेल्विक गर्डल होगा। पेक्टोरल गर्डल में स्कैपुला की 2 बोन्स, क्लेविकल की भी 2 बोन्स, अपर लिम्स में 2 ह्यूमरस, 2 अल्ना, 2 रेडियस, 16 कार्पल बोन्स and 10 metacarpal bones and 5 rows of 14 phalanges on both sides, 28 bones.
सो ये 64 बोन्स हो जाएंगी। और इसी तरह पेल्विक गर्डल में देखें तो कॉक्सिल बोन होगी, यानी कि बोन वो 2 होंगी हमारे पास राइट एंड लेफ्ट साइड की। लोअर लिम्स में अगर देखें तो फीमर 2 ही, टिबिया 2, फिबुला और 2 पटेला। टार्सल्स बोन 7 होती हैं, 7 7 14 बोन्स ऑन बोथ साइड। मेटाटार्सल बोन्स 10 होंगी और फेलेंजियस 28। सो ये 62 और 64 ऐड करेंगे तो 126 बोन्स। सो हमारे पास टोटल 206 बोन्स होंगी। सो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। हमारे पास है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। सो इसमें हमने डिवाइड किया हुआ मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिकली। द आर्किटेक्चर ऑफ बोन में बी कॉम्पैक्ट और कैंसिलस। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 ही बोन्स होंगी, कॉम्पैक्ट बोन या फिर कैंसिलस बोन। कॉम्पैक्ट बोन वो होती है जो कि डेंस इन टेक्सचर लाइक आइवरी। आइवरी हाथी के दांत के से इसको लिखा हुआ है कि इस तरह डेंस होती है जैसे कि हाथी के दांत होते हैं, बट लेकिन ये एक्सट्रीमली पोरस होती है। इट इज़ बेस्ट डेवलप इन द कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो हमारे पास बोन्स का लॉन्ग पार्ट होता है उसमें वो जो पार्ट होता है वो कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है। दिस इज़ एन एडेप्टेशन टू बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्सेस। सो इसमें हमारे पास क्या हो सकती है, ये जो पार्ट होता है ये बोन की वजह से जो है बेंडिंग और ट्विस्टिंग फोर्सेस जो है उसको ये अडेप्ट कर सकता है। सो इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन दिखाई हुई है, ब्राउन पार्ट जो दिखाई हुई है जो। नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉन्जी बोन या फिर कैंसिलस बोन या फिर ट्रेबिकुली बोन भी कहते हैं। इज़ ओपन इन टेक्सचर एंड इज़ मेड अप ऑफ मैशवर्क ऑफ ट्रेबिकुले। ये हमारे पास जो है ट्रेबिकुले से बनी होती है। और ट्रेबिकुले किस तरह की हो सकती हैं, रोड्स प्लेट्स बिटवीन विच आर मैरो कंटेनिंग स्पेसिस आर प्रेजेंट। तो जहाँ पे हमारे पास मैरो प्रेजेंट होगा, यानी जैसे हमने बोन मैरो के बारे में सुना हुआ है, तो ये जो जिस पार्ट में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कैंसिलस बोन या फिर स्पॉन्जी बोन। अब ट्रेबिकुलर जो मैशवर्क्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, या तो रॉड्स का मैशवर्क होता है, या फिर मैशवर्क होता है रॉड्स और प्लेट्स का, या सिर्फ मैशवर्क होता है प्लेट्स का। सो इसको डायग्राम से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है मैशवर्क ऑफ रोड्स। डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्रेबिकुलर बोन्स दिखाई हुई है इसमें हमारे पास मैशवर्क दिखाया हुआ है। तो इस तरह का जो मैशवर्क प्रेजेंट होगा इसको हम कहेंगे ट्रेबिकुलर, जो कि रोड्स भी हो सकते हैं और प्लेट्स भी हो सकती हैं, रोड्स एंड प्लेट्स दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने माइक्रोस्कोपिकली कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन देख लिया। अब माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो है बोन्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, लेमुलर, वूवन, फाइब्रस, डेंटाइन, सीमेंट। Lamellar bone, most of the mature human bones, whether the compact or cancellous, are composed of thin plates of bony tissues called lamella. So bone के जो tissues होते हैं उसको हम lamella बोलते हैं, जो कि अरेंज होते हैं piles दथियों की शक्ल में in a cancellous bone but concentric cylinders in compact bone. So हमारे पास जो bone के tissues होंगे वो cancellous bone में भी present होंगे, spongy bone में भी। तो हमारे पास जो कैंसिलस बोन है उसमें वो पाइल्स की शक्ल में अरेंज होंगे, लेकिन वो सिलेंडर्स की शक्ल में अरेंज होंगे कॉम्पैक्ट बोन में। और उन सिलेंडर्स की शक्ल में अरेंज होने को हम कहते हैं हेवर्सियन सिस्टम और सेकेंडरी ऑस्टियन। इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो है वो दिखाई हुई है बोन, और यहाँ पे हर्वेसियन केनाल दिखाएंगे जिसमें हमारे पास जो लैमिला है यानी बोन का टिश्यू जो है वो सिलेंडर्स की शक्ल में अरेंज हुआ हुआ है। नेक्स्ट हम है वूवन बोन, जो कि फीटल बोन्स होती हैं उनको वूवन बोन होते हैं, या जो फ्रैक्चर रिपेयर के बाद मतलब फ्रैक्चर हो जाए उसके बाद जो रिपेयर बनती है, जो न्यू बोन बनती है वो भी वूवन बोन होती है। और कैंसर ऑफ बोन में भी वूवन बोन होती है। फाइब्रस बोन्स होती हैं वो यंग फीटल बोन्स होती हैं बट आर कॉमन इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। डेंटाइट एंड सीमेट बोन्स होते हैं वो टीथ में प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गई। अब हम ग्रोथ स्ट्रक्चर देखेंगे अडल्ट लॉन्ग बोन का। तो अगर हम अपनी आई से एग्जामिनेशन करें और उसका ट्रांसफर्स या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें लॉन्ग बोन का, तो हमें फॉलोइंग फीचर्स नज़र आएंगे। सबसे पहले शाफ्ट नज़र आएगी फ्रॉम विदाउट इनवर्ड्स। इट इज़ कम्पोज ऑफ पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी कैविटी। सो हमारे पास शाफ्ट के अंदर 3 चीज़ें आएंगी, पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स और मेडुलरी कैविटी। इनको 1 बाय 1 देखते हैं हम। सबसे पहले पेरियोस्टियम को देखेंगे। पेरियोस्टियम क्या होता है, एक कवरिंग होती है जो कि बोन को मतलब इर्द गिर्द होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, फाइब्रोस होती है जो। So periosteum is thick fibrous membrane covering the surface of bone. It is made up of outer fibrous layer. इसकी 2 लेयर्स होती हैं, जो outer होती है वो fibrous layer होती है, जो inner layer होती है वो cellular layer होती है जो कि osteogenic in nature होती है। पेरियोस्टियम जो होती है वो बोन्स के साथ यूनाइट हुई होती है by Sharpey's fibers and the union is particularly strong over the attachment of tendons and ligaments. तो जहाँ पे हमारे पास tendons और ligaments अटैच होते हैं वहाँ पे पेरियोस्टियम जो होती है वो ज़्यादा अटैच हुई होती है बोन्स के साथ थ्रू शार्पीज फाइबर्स। सो इसको डायग्राम से देखते हैं। इस डायग्राम में हम देखें तो पेरियोस्टियम दिखाई हुई है, और जो हमारे पास पेरियोस्टियम है उसकी आउटर और इनर लेयर जो है वो आपस में जुड़ी हुई है शार्पीज फाइबर्स की।
और सेकंड डायग्राम में देखें तो सबसे पहले हमारे पास अगर देखें पाया मैटर, पाया मैटर के बाद एरिकॉनॉइड मैटर होगा, ये हम इनर साइड से देख रहे हैं। ड्यूरा मैटर होगा, उसके बाद बोन होगी, उसके बाद पेरियोस्टियम और उसके बाद स्किन होगी। आर्टिकुलर मार्जिन जहाँ पे होगा वहाँ पे पेरियोस्टियम जो है वो कैप्सूल ऑफ जॉइंट के साथ कॉन्टिन्यू हो जाएगी, यानी जहाँ पे हमारे पास दो बोन्स आर्टिकुलेट करेंगी सो वहाँ पे पेरियोस्टियम जो है वो जॉइंट की कैप्सूल के साथ कॉन्टिन्यू हो जाएगी। कैप्सूल जो होता है वो हमारे पास लिगामेंट्स में आता है, फाइब्रस कैप्सूल जो कि जॉइंट्स को कवर करता है ताकि फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर सके। अब हमारे पास है कि आर्टरीज, द अबंडेंट पेरियोस्टियल आर्टरीज। अबंडेंट पेरियोस्टियल आर्टरीज जो हैं वो नरिश करती हैं आउटर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स को। और नर्व सप्लाई देखिए तो पेरियोस्टियम के पास रिच नर्व सप्लाई होती है जो कि इसको सेंसिटिव पार्ट बनाती है बोन का। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्टेक्स है। हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स और मेडुलरी कैविटी। पेरियोस्टियम को हम पढ़ चुके हैं, अब कॉर्टेक्स को देखते हैं। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विच गिव इट डिजायर्ड स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड ऑल द पॉसिबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ्स। जो भी हमारे पास फोर्स मतलब स्ट्रेंथ होती है बोन की वो कॉर्टेक्स की वजह से होती है, और एक कॉर्टेक्स जो है वो कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास मेडुलरी कैविटी होती है जो कि बोन मैरो से फिल हुई होती है। सो ये बोन मैरो रेड और येलो कलर का भी होता है। बर्थ पे जो है रेड कलर का होता है बोन मैरो, जो जिससे हमारे पास जो है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे ये एज एडवांस होती रहती है तो हमारे पास ये जो रेड बोन मैरो है वो चेंज हो जाता है येलो फैटी मैरो में। फिर उसके बाद वहाँ से आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होती, रेड बोन मैरो लेकिन जो है वो हमारे पास जो कैंसलस एंड्स होते हैं लॉन्ग बोन्स के वहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेकिन बाद में जो है हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो बर्थ पे तो हमारे पास बोन मैरो जो होगा वो रेड कलर का होगा और वहाँ से हीमोपोइसिस होगी यानी आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी। लेकिन जैसे ही एज एडवांस होती रह जाएगी तो हमारे पास जो बोन मैरो रेड है वो चेंज हो जाएगा येलो में, लेकिन हमारे पास जो कैंसलस बोन्स की एंड्स होंगे वहाँ पे जो है रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा। सो वहाँ से जो है हीमोपोइसिस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ यंग बोन। तो यंग बोन्स के पार्ट्स में पहले से पहले हम देखेंगे ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो हमारे पास ऑसिफिकेशन कैसी होती है बोन की, सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं और प्राइमरी सेंटर्स होते हैं। अ टिपिकल लॉन्ग बोन ऑसिफाइज इन 3 पार्ट्स, द 2 एंड्स फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर। यानी जो हमारे पास 2 एंड्स होते हैं बोन के वो सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होते हैं, लेकिन जो शाफ्ट होती है जिसको हम डायफाइसिस कहते हैं आगे पढ़ेंगे, और जो एंड्स होते हैं उनको एपिफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस जो होते हैं वो सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होते हैं, लेकिन जो शाफ्ट होती है जिसको हम डायफाइसिस कहते हैं वो प्राइमरी सेंटर से ऑसिफाई होते हैं। Before ossification is complete, the following parts of bone can be defined, that is epiphysis, diaphysis and metaphysis. So अब इन पार्ट्स को देखते हैं। ossification होने से पहले हम इन पार्ट्स को देख सकते हैं। So देखते हैं इनको। epiphysis क्या होती है? The ends and tip of bones which ossify from secondary center are called epiphysis. So ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि जो पार्ट्स जो है हमारे पास सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होते हैं, एंड्स वाले पार्ट जो होते हैं उनको हम एपिफाइसिस कहते हैं। अब उसकी भी टाइप्स है एपिफाइसिस की भी। प्रेशर एपिफाइसिस, ये आर्टिकुलर पार्ट होता है जो कि वेट को उठाता है। जैसे कि हमारे पास जो है हेड ऑफ फीमर है वो उस एपिफाइसिस वाले पार्ट को हम प्रेशर एपिफाइसिस कहेंगे क्योंकि वो वेट बेरिंग है। लोअर एंड ऑफ रेडियस भी वेट बेरिंग है। इसके अलावा ट्रैक्शन एपिफाइसिस क्या होते हैं, नॉन आर्टिकुलर होता है। ये इट डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट, इट ऑलवेज प्रोवाइड अटैचमेंट टू वन और मोर टेंडन विच एक्सर्ट्स अट्रैक्शन ऑन द एपिफाइसिस। तो ये जस्ट नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता है जो कि खुद वेट नहीं उठाता, लेकिन जो है वो टेंडेंस को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है जो कि हेल्प करता है एपिफाइसिस, प्रेशर एपिफाइसिस को वेट उठाने में। सो ये हमारे पास आ जाते हैं एग्जांपल जो फीमर के ट्रोकेंटर्स होते हैं और ह्यूमरस के ट्यूबरकल्स होते हैं। सो ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एटाविस्टिक एपिफाइसिस। ये फाइलोजेनेटिकली एन इंडिपेंडेंट बोन होती है विच इन मैन बिकम फ्यूज टू अनदर बोन। ये बोन जो होती है ये अपना फंक्शन ये जो एपिफाइसिस होता है ना, ये अपना फंक्शन लूज़ कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है कैरोकोइड प्रोसेस जो होता है स्कैपुला का, या जो लेटरल ट्यूबरकल होगा पोस्टीरियर प्रोसेस ऑफ टेलस बोन जो कि फुट बोन होता है। सो ये दोनों एग्जांपल जो है एटाविस्टिक बोन्स होती हैं, एपिफाइसिस होती है जो कि अपना फंक्शन जो है बाद में जाके लॉस कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है डायफाइसिस। इट इज़ द एलोंगेटेड शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन विच ओसिफाई फ्रॉम प्राइमरी सेंटर। जो प्राइमरी सेंटर पर से ओसिफाई होती है उसे डायफाइसिस कहते हैं। और मेटाफाइसिस, एपिफाइसल एंड्स ऑफ डायफाइसिस और कॉल्ड मेटाफाइसिस। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एपिफाइसिस, डायफाइसिस और मेटाफाइसिस। दिस वाज ऑल अबाउट बोन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टरीज और नर्व सप्लाई देखेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।